Hello everyone. Today we will solve from question 7, chapter 15, class 10, R.D. Sharma Math. Topic is arithmetic progression. और हम चैप्टर 15 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आर डी शर्मा की जो लेटेस्ट एडिशन है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 5.56 पर गिवन है। इससे पहले के 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई 6 क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप बाहर आके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 7 इज द सम ऑफ 3 consecutive टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 51 and the product of the first and third these term is 273, then the third term is, हमें थर्ड टर्म को फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो आपको पता ही है एपी में 3 टर्म्स लिए जाते हैं, तो हम कौन से मानते हैं? लेट द 3 टर्म्स इज a माइनस डी, जो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म a एंड a प्लस डी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ओरली बता दिया मैंने। लेट द थर्ड टर्म ऑफ एपी आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब इनका सम दे रखा है, तो सम का तब तीनों टर्म को प्लस कर दें। ये मन कर, फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और ये हमें दे रखा है द सम ऑफ 3 consecutive टर्म ऑफ एपी इज 51 इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या बताएंगे अभी? डी से ये डी कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया? 3a इज इक्वल 51, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो वैल्यू ऑफ a इज 51 अपॉन 3, तो a कितना आ गया? 17, 3 जा होते हैं 51। तो ये एपी का हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी। फर्स्ट टर्म नहीं, हमने देखा बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। a फर्स्ट टर्म तो क्या है? a माइनस डी है ना, तो a की वैल्यू निकलाई। अब हमें एक कंडीशन और दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस डी, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? a माइनस डी इंटू a प्लस डी, और ये हमें गिवन है किसके इक्वल? 273 a माइनस डी इंटू ए प्लस डी आइडेंटिटी है, किसके इक्वल हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 273। पुट द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए 17, तो 17 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल 273। 17 का स्क्वायर होता है 289, 273 को हम यहां ले आए माइनस 273, और डी स्क्वायर को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले गए, तो माइनस का जब डी स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में, प्लस का हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर। 9 में से 3 सेपरेट का 6, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 2 गए 0, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो डी की वैल्यू क्या होती है? जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा दें, आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे, प्लस माइनस 4। ओके, अब यहां ध्यान देने की बात है, यहां देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, बढ़ती हुई है, तो यहां पर हम डी क्या लेंगे? केवल पॉजिटिव लेंगे, वरना तो दो आंसर आते हैं, आपको पता ही है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव क्यों लेंगे? देखो ए की वैल्यू 17, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? डी हो गया, हमने मान लिया कितना? +4, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? a माइनस डी, 17 माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म आ गया 13। सेकंड टर्म a है, a की वैल्यू 17 है, तो सेकंड टर्म होगा ये, और थर्ड टर्म है a प्लस डी, मैं नहीं निकाल भी दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं आपको। a की वैल्यू 17 और थर्ड टर्म हमने माना d की वैल्यू +4, तो हो गई 21। तो इसमें थर्ड टर्म ही पूछा है ना, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये, सेकंड ये, थर्ड ये। क्लियर? देखो इंक्रीजिंग बढ़ते हुए, अगर हम माइनस भी लेते तो माइनस लेने से क्या हो जाता? माइनस माइनस प्लस रिवर्स हो जाता, पता होगा। तो फर्स्ट टर्म आता 21, फिर आता 17, फिर 13, तो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लग रहा है इंक्रीजिंग में है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू पूछिए, तो यहां केवल डी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों लिखा है, फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो डी पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव हुआ तो हमने फर्स्ट टर्म निकाला 13, सेकंड 14, थर्ड टर्म 21। इसमें यही पूछा था कि देन द थर्ड टर्म इज, तो आंसर इज 21। थर्ड टर्म क्या होता है वैसे? a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d। ए का मतलब ये नहीं है, वो सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, ये मतलब लगा देना, मैं लगा दिया। थर्ड टर्म तो हमारे पास है a प्लस डी, तो a प्लस डी, a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू +4, 21। देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द
correct option of question number 7. Now next question 8, and question 8 is, if 4 numbers in AP are such that their sum is 50 and the greatest number is 4 times the least, जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे छोटे सा 4 टाइम्स है ना, देन द नंबर्स आर, इसमें ऑब्जेक्टिव में दे रखा है ऑप्शन ए बी सी। चलिए करते से भी। अब यहां ऑप्शन ए में दे रखा है 5 10 15 20, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन 4 10 16 22, सी ऑप्शन 3 7 11 15। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सीरीज पूछी हो और कुछ कंडीशन दे रखी हो तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, द सम इज 50 if 4 number in AP are such that their sum is 50। तो इन चारों टर्म को ऐड करके देखो 5 + 10 15 15 15 30 20 50, इसका सम 50 आ रहा है। इसमें देखें 4 + 10 14 14 और 60 30 और +2 52, तो ये तो आंसर होगा नहीं किसी कीमत में, है ना, समझ में आएगा, क्योंकि इन चारों सबका टर्म 50 होना चाहिए। इससे चेक करें 7 + 3 10 10 11 21 21 और 15 36 हुआ, तो ये भी नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा, लेकिन एक और दे रखा है नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरी कंडीशन और देखो, वो कह रहा है जो लार्जेस्ट नंबर है क्या है 20, वो सबसे छोटा नंबर क्या है 5, इसका 4 टाइम्स है, तो सबसे छोटे नंबर में 4 से मल्टीपल करके देखो, चाहे लार्जेस्ट नंबर आ रहा है 5 × 4 20 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। हाँ एक चीज और, ये और चेक कर लो एपी में है कि नहीं, ये बताना भूल गया। 10 में से 5 गया 5 एपी है, मतलब सॉरी 5 है, 15 में से 10 गया 5 कॉमन डिफरेंस से हमारा, ये भी चेक करो। 20 में से 50 गया एपी में भी है, चारों टर्म का सम 50 भी है, और लार्जेस्ट जो टर्म है लीस्ट नंबर का 4 टाइम्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वरना आपको पता है जब 4 टर्म्स हो तो हम कौन से टर्म्स मानते हैं, पता ही नहीं पता, a - 3d a - d a + d और a + 3d, वरना आप ऐसे करते, इन सबको प्लस करके 50 रखते, तो d से d कट जाते, तो a की वैल्यू निकलती आती, a की वैल्यू जो दूसरी कंडीशन थी उसमें लाकर d निकालते, फिर हम AP फाइंड कर सकते। तो ये आपका होमवर्क समझिए, मैं देता नहीं हूं, आज आपको दे दिया, इसको आप इस फॉर्मूले से भी करके देखना, और अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड से भी इसको कर दूंगा। लेकिन क्योंकि आपका MCQ आना है और जितना समय हम बचा सके उतनी अच्छे होते हैं। MCQ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम आंसर लेके कर देते हैं, है ना, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे लीनियर इक्वेशन हुआ, इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम आंसर पुट करके चेक कर सकते हैं। इस तरह AP के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें मैंने ये चेक करा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन काफी अच्छा है, 9 10 दोनों अच्छे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9, एंड क्वेश्चन 9 इज लेट Sn denoted the sum of n term of an AP। n टर्म का सम दे रखा है Sn से, ओके, Sn से रिप्रेजेंट भी करते हैं। whose first term is a if the common difference d is given by d is equal Sn - k Sn - 1 plus Sn - 2, then k इज इक्वल, यानी के की वैल्यू पूछी है, के 1 होगा 2 होगा 3 होगा या नन ऑफ दिस, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चलिए करते हैं। अब यहां पर हमें डी कुछ अजीब फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस बेसिक क्या होता है an - 1, लेकिन यहां डी इस फॉर्म में ना देखकर क्या दे रखा है, पहले वो लिख लूं। हमें डी की वैल्यू दे रखी है Sn - k Sn - 1 प्लस Sn - 2, ओके। और फॉर्मूले के हिसाब से डी क्या होता है, डी क्या होता है, nth टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करो, जैसे a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 an - an - 1 होता है ना, तो ये डी की फॉर्मूला है। अब इसको यूज करके इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ठीक है, मतलब an को Sn के फॉर्म में लिख लो, an Sn के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं सकते, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा शायद, अगर भूल गए डाल लेता हूं, an निकालना कोई टर्म तो क्या होता है Sn - Sn - 1, ओके। तो an की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, an की जगह हम पुट कर सकते हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने देखा क्योंकि d इस फॉर्म में दे रखा है, तो an और an - 1 को हम Sn Sn - 1 Sn - 2 के फॉर्म में लिख लें, तो an के प्लेस पर भी ले सकते हैं Sn माइनस Sn - 1 माइनस an - 1, और an - 1 क्या होगा, जो टर्म निकल आता है उतने टर्म के सम में से,
तो n की जगह n था, n की जगह n-1 हो जाएगा, माइनस इसका प्रीवियस, इससे एक पहले वाला, तो एक हटा दो, क्या हो जाएगा n-2। ओहो मैंने ध्यान नहीं दिया, काटना पड़ेगा, क्या है। तो d की वैल्यू क्या हुई, इस an की जगह में लिखा Sn माइनस Sn-1, और ये माइनस का साइन है, कहां गया ये, तो माइनस लगा दिया ब्रैकेट में, ये तो माइनस का साइन। अब an-1 की वैल्यू पुट कर दूं, वो क्या है Sn-1 माइनस Sn-2। बस सवाल हो गया ये। तो d इज इक्वल Sn माइनस Sn-1, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो d की फॉर्म क्या निकला, d की वैल्यू ये हो गया Sn। देखो Sn-1 Sn-1 माइनस का ये ऐड हो जाता है, सेम उसमें क्या साइन माइनस करेगा, तो -2 इंटू Sn-1 और प्लस Sn-2। अब देखो हमें d किस फॉर्म में दे रखा है, जीरा Sn के प्लेस पे Sn है, प्लस Sn-2 प्लस Sn-2 माइनस यहां पर k है, तो यानी कि k की प्लेस पर क्या आ रहा है, माइनस का भी साइन है, तो k की प्लेस पर क्या आ रहा है 2। तो इससे क्लियर होगी, हम कंपेयर करें, मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करें, तो साफ साफ दिख रहा है k की वैल्यू किसकी इक्वल है, 2k। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल 2। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 10। एंड द क्वेश्चन 10 इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर A एंड L रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म L है, ओके। इफ S इज द सम ऑफ ऑल द टर्म, यानी कि n टर्म का सम हमें दे रखा है, S सारी सम का सम है ना, AP, एंड द कॉमन डिफरेंस, वहां पर कॉमन डिफरेंस इस फॉर्म में दे रखा था, यहां d की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाई L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन K माइनस L प्लस A, देन द वैल्यू ऑफ K, S होगी, 2S होगी, 3S होगी या नन ऑफ दीज। काफी अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब यहां पर जो D दे रखा है L और A के टर्म में दे रखा है, और बात चल रही है सम की, तो पहले सम निकालो। देखो हमें मालूम है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, हमें जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो तो Sn इक्वल टू होता है n/2 A प्लस है ना। अब यहां सम Sn के बजाय किससे रिप्रेजेंट करा, S से, तो S इज इक्वल n/2 A प्लस L। क्लियर, क्रॉस मल्टीपल कर दें, 2S इज इक्वल टू n A प्लस L को यहां ले आया अपॉन में, तो 2S अपॉन A प्लस L इज इक्वल टू n। यानी कि क्योंकि हमने देखा जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसमें कहीं पर भी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जिक्र नहीं है, A L और एक हमें सम दे रखा है, तो हम सबको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कन्वर्ट हो चुके A L S में। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, क्योंकि जहां कहीं भी सम आएगा वहां n तो चाहिए। और एक चीज हमें लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है ना। क्लियर, यहां से हम D की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करूं, A को दे ले आया, L माइनस A इज इक्वल n-1 इंटू D, यहां तक क्लियर। D को अपन में ले आया, L माइनस A अपॉन D इज इक्वल n-1 को दे लिया तो प्लस का 1 हो जाएगा, L माइनस A अपॉन D -1 राइट से लेफ्ट साइड लाइन प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई L माइनस A अपॉन D प्लस 1। बस अब आपका सवाल हो गया, समझो। देखो चलो इसको मैं डाल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको डाल देता हूं सेकंड इक्वेशन। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट ये क्या है, n की वैल्यू, यहां कहीं भी x कहीं यूज नहीं हुआ है, हो सकता है आपको कहीं को n को x लिख रहा हो, तो कहीं भी पूरे क्वेश्चन में x है ही नहीं, सब n है ना। तो ये n है, ये भी n है, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, n की वैल्यू क्या है, L माइनस A अपॉन D प्लस 1, और यहां n की वैल्यू क्या है, 2S अपॉन A प्लस L, तो 2S अपॉन A प्लस L। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है।
इस वन को मैं इधर ले जाता हूं क्योंकि मैं डी की वैल्यू निकालनी, कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, तो डी की वैल्यू निकालनी है। तो एल माइनस ए अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी, 2s अपॉन ए प्लस एल, प्लस वन लेफ्ट से राइट जाएगा तो -1। ये तो समझ में आती है बात आराम से। अब ये क्या हो गया, एल माइनस ए अपॉन डी, ये भी बात समझ में आ गई हुई शायद। यहां एलसीएम आ जाएगा ए प्लस एल, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस ए प्लस एल का वन में करेंगे तो ए प्लस एल। तो इसको रेसिप्रोकल लिख दूं तो बहुत सारे रेसिप्रोकल डी की वैल्यू निकलेगी। तो चलो लिखते हैं। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख लिया, एल माइनस वन ए अपॉन डी था तो इसको डी अपॉन एल माइनस एल किया, तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लिख दिया, तो ये हो गया ए प्लस एल अपॉन 2s माइनस ए प्लस। तो बस निकलाई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, डी मल्टीपल करेंगे एल प्लस ए प्लस एल, ए की बात होती है, लिख लिया। इसका मल्टीपल करा हमने तो ये आ गया एल माइनस ए, क्रॉस मल्टीपल, इसका मल्टीपलिंग तो होगा, और अपॉन में क्या है 2s माइनस ए प्लस एल। तो डी की वैल्यू हो गई ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पर एल है और बी के प्लेस पर ए, तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2s माइनस ए प्लस एल। अब हमें जो डी की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में क्या दे रखी है मैं दिखाता हूं, वो हमें डी दे रखा है, डी इज रिप्रेजेंटेड बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस एल प्लस ए। इसकी कंपेरिजन करो, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस एल प्लस ए होता है, तो के प्लेस पर क्या आ रहा है 2s, तो ऑन कंपेयरिंग होगी वैल्यू, के की वैल्यू क्या हो गई 2s, तो किसी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हो गई 2s, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर, ऑप्शन बी कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी, 9 का बी, 8 का ए, 7 का सी। अब मैं भी चेक कर लूँ, 7 सी करें, 7 का सी है, 7 के आंसर गलत कैसे आ रहा भाई, 7 का 21 आंसर हमने लगाया डी, आ रहा है सी 21, ओ गलत लिख दिया मैंने। एक मिनट क्वेश्चन 7 दिखाते हैं हम आपको। देखो ये मैं क्वेश्चन नंबर 7, चलो सही आंसर चेक कर लेंगे, ये ऑप्शन गलत लिख गया है ना, आंसर तो 21 है लेकिन ये डी में नहीं सी में गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो यहां से आप समझ गए होंगे 21 जिस भी ऑप्शन में सी में है डी से गलत लग गया। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन 11 इज, क्वेश्चन 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचर नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड और नेचर नंबर, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट एंड इवन नेचर नंबर का सम किसके इक्वल है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर नेचर के। ठीक है चलिए करते से भी। अब देखो गिवन क्या है, इवन नेचर नंबर कौन से 2, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन, कितने टर्म्स ले रहे हैं इसके, n टर्म्स, इन सबका समझेंगे, सबको प्लस करें, ये किसके इक्वल है, k टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर। तो 1 सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता है नेचर नंबर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन, कहां तक n टर्म, इसमें भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म है। ठीक है तो n टर्म का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, नंबर ऑफ टर्म तो n है, तो n/2 2a की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n-1 इंटू डी जानते हो, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d निकला है 2। यहां क्या हो गया k, फिर फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है n/2 इन ब्रैकेट 2a, और यहां a की वैल्यू क्या है, ऑड है तो 1 है, तो 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, 3 में से 1 गया 2। ठीक है ये हो गया क्लियर। इनको सॉल्व करते हैं, देखो n/2, 2 2 जा 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में करा 2n-2, ये k तो ये है इंटू n/2 और इन कर्ली ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में करा 2n-2। देखो n/2 ब्रैकेट के बाहर कैंसिल हो जाएगा, यहां तक तो क्लियर है ना, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। ये कितना बचा 2n, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2, तो यानी कि 2n+2, k यहां है और यहां ब्रैकेट में क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली 2n। इस यहां ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो n+1 और
और ये 2n नीचे ले आओ क्योंकि हमें क्या वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू फाइंड हो गई। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ के विल बी n+1 अपॉन n। देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है n+1 अपॉन n, ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, and the question 12 is, if the first, second and last term of an AP are A, B and 2A respectively, तो its sum is AB upon A, या जो भी है निकालेंगे, देखते हैं किस ऑप्शन मिलेगा। तो हमें इसका सम निकालना है। क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। चलिए करते हैं। तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है ए, सेकंड टर्म दे रखा है हमें बी और लास्ट टर्म दे रखा है हमें 2a। तो हमें सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। इसको हम यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। अब n कहां से आएंगे, n के लिए ये फॉर्मूला कर लेंगे, l = a + n - 1 × d। तो पहले d निकाल लो, कॉमन डिफरेंस। हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1। a2 की वैल्यू यानी सेकंड टर्म b दे रखा है और फर्स्ट टर्म a दे रखा है, तो ये तो कॉमन डिफरेंस निकला है। ओके, हम फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं, Sn = n/2 a + l। तो a मालूम है, l मालूम है, l गिरा 2a, केवल n नहीं मालूम, तो n निकाल लो। उसके लिए हम ये फॉर्मूला करते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, l = a + n - 1 × d। तो l के प्लेस पर लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 2a। फर्स्ट टर्म a ही है, ये रहा फर्स्ट टर्म a ही है, तो a की प्लेस पर a ही आएगा। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n - 1 × d। d हम फाइंड कर चुके, b - a। कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ ये प्लस हो गया, इक्वल है ना, इक्वल का साइन है। l = 2a = a, 2a = a + n - हाँ ठीक है। तो a को उधर ले आए, तो 2a - a = n - 1 × b - a। 2a में से a सब्ट्रैक्ट करा, a b - a अपॉन में ले आऊं, ये किसके इक्वल आ गया, n - a। हम कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब -1 को राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा a अपॉन b - a। -1 राइट से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर हुआ तो +1 = n। 1 का मतलब जानते हो बहुत अच्छे से, 1/1। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, b - a। b - a का b - a में डिवाइड कर 1 टाइम्स और 1 × a। a का डिवाइड करा b - a में, b - a टाइम्स आएगा, और b - a का +1 में करेंगे तो b - a आएगा +b - a। a से a कैंसिल, तो यानी कि n की वैल्यू हो गई b अपॉन b - a। अब मैं हिंग कर दे रहा हूं, इतने में हो जाएगा। हमें ये निकालना था Sn, हिंग पुट कर देता हूं, है ना, छोटी सी कम जगह में आ जाएगा। तो सम Sn कितना हो गया, n की वैल्यू ये है, तो n के प्लेस में मैं लिख रहा हूं b अपॉन b - a, और अपॉन 2 आ रहा है तो अपॉन 2 आएगा ये, और ब्रैकेट में a + l, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, l की जगह 2a। तो बस ये हो गया, कितना हुआ, 2a + a 3a और b है, तो ये हो जाएगा 3ab, और अपॉन में 2 है b - a। ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, 3ab अपॉन 2, 3ab तो ऑप्शन सी में दे रखा है, अपॉन में ये। ओके, तो ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के वीडियो में हम यही 12 तक की क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 9, 10, 12 तीनों ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे। 11 भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार अपने आप ट्राई करना है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे 9, 10 तो खासतौर पर, और ये 12 भी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।